बिहार चुनाव के दरमियान वोट चोरी का मुद्दा खूब छाया रहा। चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। एनडीए की बम्पर जीत हुई है। नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट के साथ शपथ भी ले ली है। विपक्ष अभी भी वोट चोरी के पीछे दौड़ लगा रही है। विपक्ष अपने हार पर मंथन करने की बजाय शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार कर रही है। ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बम्पर विजय के पीछे एनडीए की क्या रणनीति रही। आज मैं आपको बिहार के चुनाव का एक रोचक किस्सा सुनाती हूँ। इसी किस्से में सारा राज छुपा हुआ है। क्या आप ज्योति झा को जानते हैं? महागठबंधन का बौद्धिक इकोसिस्टम बनाने वाले एक्स क्रांतिकारी यूट्यूबर्स, सामाजिक कार्यकर्ता, अंबेडकरवादी विचारकों की समझ और ज़मीनी यथार्थ में कितना फ़र्क है, ये समझने के लिए आपको फूलपरास चलना होगा। और अगर आपने ज्योति झा को जान लिया तो बिहार चुनाव परिणाम आपको अप्रत्याशित नहीं लगेगा। वैसे ज्योति झा को फूलपरास के बाहर कोई नहीं जानता। जानने की कोई वजह भी नहीं है। ज्योति झा वैसे ही हैं जैसे भारत का कोई भी सेल्फ मेड कस्बाई फाइटर होता है। थोड़ा दबंग, थोड़ा उज्जट, थोड़ा शरीफ और महत्वाकांक्षी। 50 पार के ज्योति झा कांग्रेस से टिकट की उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन निराशा हाथ लगी। ज्योति झा दुखी थे, लेकिन फूलपरास में कुछ कर नहीं सकते थे। फूलपरास बिहार के मधुबनी जिले में है और विधानसभा सीट भी है। फूलपरास जेडीयू के खाते में गई थी। शीला कुमारी मंडल यहाँ से चुनाव लड़ रही थी। दिल्ली में थियरी चल रही थी कि इस चुनाव में बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे को हरवा रहे थे। क्यों? बीजेपी को नीतीश को खत्म करना है, इसलिए। इसी तरह से यह भी कहा जा रहा था कि चिराग पासवान की पार्टी भी जेडीयू को और जेडीयू पासवान को खत्म करने में लगी है। क्यों? पिछली बार का स्कोर सेटल करना है, इसीलिए। लेकिन फूलपरास में क्या हो रहा था? योगी कैबिनेट का एक अहम मंत्री लखनऊ से वहां डेरा डालकर बैठे हुए था। वह कई दिनों से ज्योति झा के आगे पीछे घूम रहा था। कुर्मी समाज से आने वाला यह मंत्री ज्योति झा के घर में मछली भात और रसगुल्ला खाने पहुंच गया। खाया भी। इसका असर यह हुआ कि ज्योति झा थोड़ी नानुकुर के बाद अपने हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गया। चूंकि मामला सम्मान का था, और सम्मान तभी मिलता है जब नेता पैसा खर्च करने की स्थिति में हो, तो ज्योति झा द्वारा दिए गए भोज भात का पूरा खर्चा बीजेपी ने उठाया। ज्योति झा के घर गाड़ियां भेजकर उन्हें शीला कुमारी के प्रचार में लगा दिया गया। शीला कुमारी हारते हारते फिर से जीत गई। पिछली बार मंत्री थी, इस बार और बड़ा मंत्रालय मिल सकता है। ज्योति झा अब इस उम्मीद में है। अब उनको लगता है कि उनका जीवन उतना भी अर्थहीन नहीं था जितना वो सोचते थे। कांग्रेस के सुबोध मंडल फूलपरास से करीब 14,000 वोटों से हार गए। यह एक छोटा सा उदाहरण है जो बताता है कि सत्ता कैसे हासिल की जाती है। यह भी कि महागठबंधन से कहाँ चूक हो रही है। हर विधानसभा में एनडीए का वॉर रूम बनाया गया, जहां से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही थी। योगी का मंत्री रात को मीटिंग करता था। एक दिन होटल के बाहर मिल गया। बोला, हम लोग कांग्रेस का यह किला एक कांग्रेसी की मदद से ही ढहाने जा रहे हैं, लिख देना। पटना में मैंने गठबंधन नेताओं से पूछा कि ज्योति झा को जानते हो? कुछ को छोड़कर सबने यही पूछा, लड़की है या लड़का।